Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss approaches to business ethics. तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बिजनेस एथिक्स की कंसेप्ट को डिस्कस किया था और डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू भी हमने बिजनेस एथिक्स को डिस्कस किया था और इसके हमने बेनिफिट्स और प्रिंसिपल्स को भी डिस्कस किया। तो आई होप आप इन टॉपिक्स को समझ गए होंगे। तो अब हम यहाँ पे अप्रोचेज टू बिजनेस एथिक्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब यहाँ पे 3 डिफरेंट अप्रोचेज हैं जो हमें डिस्कस करनी है। फर्स्ट है यहाँ पे कॉन्सिक्वेंशलिज्म, देन डीओंटोलॉजी एंड देन वर्च्यूज। तो अब यही 3 अप्रोचेज हैं बिजनेस एथिक्स के। तो अब यहाँ पर ये डिफरेंट अप्रोचेस जो हैं वो क्यों इमर्ज हुए, इसको हम पहले डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम वन बाय वन इन अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो बिजनेस एथिक्स है उसमें ऐसा होता है कि कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से राइट एंड रॉन्ग हो सकती है। मतलब ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है वो कुछ भी हो सकती है। तो अब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो एक्टिविटी जो है वो इस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से रॉन्ग है, लेकिन अब ये जो दूसरा पर्सन है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्टिविटी जो है वो राइट है। अब यहाँ पे इंडिविजुअल का पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, डिफरेंट ग्रुप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है कि ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो यहाँ पे इस एक्टिविटी को राइट समझता हो और ये दूसरे ग्रुप जो है उसके जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे इस एक्टिविटी को रॉन्ग समझ रहे हों। तो इसीलिए यहाँ पे डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती हैं बिजनेस एथिक्स की। तो अब क्योंकि यहाँ पे एक ही पर्टिकुलर एक्टिविटी जो है वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंट ग्रुप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से राइट या रॉन्ग हो सकती है, डिफरेंट हो सकते हैं इनके पर्सपेक्टिव उस एक्टिविटी को लेकर, इसीलिए यहाँ पर ये डिफरेंट अप्रोचेस जो हैं वो इमर्ज हुए, जिसमें यहाँ पे कॉन्सिक्वेंशलिज्म, डीओंटोलॉजी और वर्च्यूज अप्रोच जो हैं वो अराइज हुए। तो इसीलिए अब यहाँ पे हम इन्हीं 3 अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे बिजनेस एथिक्स को फॉलो करने की क्या डिफरेंट अप्रोच हो सकती है उस ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉन्सिक्वेंशलिज्म के अकॉर्डिंग बिजनेस एथिक्स को इम्प्लीमेंट करेगा या उसको फॉलो करेगा। तो अब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंशलिज्म के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस जो है मतलब जो रिजल्ट है किसी भी एक एक्टिविटी का, जो रिजल्ट है उस रिजल्ट से यहाँ पे डिसाइड होगा कि वो एक्टिविटी जो है वो राइट है या रॉन्ग। मतलब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंशलिज्म अप्रोच के अंदर जो बिजनेस एथिक्स हैं उसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी एक एक्टिविटी जो है उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, उसका जो रिजल्ट है, जो आउटकम है उस एक्टिविटी का, अगर वो यहाँ पे राइट है तो वो एक्टिविटी जो परफॉर्म हुई वो भी यहाँ पे राइट होगी। लेकिन अगर उसका उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद उसका जो आउटकम आया, जो कॉन्सिक्वेंस आया, अगर वो रॉन्ग है तो वहाँ पे वो एक्टिविटी भी रॉन्ग हो जाएगी, अनएथिकल हो जाएगी। और अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस राइट हैं, एक इंडिविजुअल के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर सोसाइटी एज अ होल के लिए, यहाँ पर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो पॉजिटिव हैं, पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहे हैं, बेनिफिट कर रहे हैं सोसाइटी को, तो वो एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे राइट होगी क्योंकि वो सोसाइटी को बेनिफिट कर रही है। अब चाहे उसका मीन्स कोई भी हो, किसी भी मेथड के थ्रू वो एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म हो रही हो, लेकिन अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो राइट हैं तो फिर वो एक्टिविटी भी जो है वो राइट हो जाएगी। अब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंशलिज्म को यहाँ पे टेलियोलॉजी भी बोल सकते हैं। तो अब इसमें भी यहाँ पे टेलोस का मतलब होता है एंड्स, मतलब यहाँ पे जो एंड कॉन्सिक्वेंस है, एंड रिजल्ट है किसी भी एक्टिविटी का, वो यहाँ पे डिसाइड करेगा कि वो एक्टिविटी जो है वो राइट थी या रॉन्ग। मतलब उस एक्टिविटी की जो मोरालिटी है, मोरली वो एक्टिविटी राइट है या रॉन्ग है, ये यहाँ पे डिसाइड होगा उस एक्टिविटी के रिजल्ट से। तो इसीलिए यहाँ पे कॉन्सिक्वेंशलिज्म को टेलियोलॉजी भी बोल सकते हैं। टेलियोलॉजी का मतलब भी यहाँ पर यही है कि एंड्स ही डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली वो एक्टिविटी जो है वो मोरली करेक्ट है या नहीं। तो अब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंशलिज्म के अंदर एक कोट है कि यहाँ पे एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। मतलब अब यहाँ पे मीन्स का मतलब है
कि जो प्रोसेस है उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने का, जो मेथड है, जिस मेथड के थ्रू वो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। तो अब वो जो मेथड है, वो जो मीन्स है, वो यहाँ पे रॉन्ग भी हो सकते हैं। वो मेथड रॉन्ग हो सकता है, किस मेथड के थ्रू वो एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, तो वो मेथड जो है वो अनएथिकल हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे जो एंड्स है, मतलब जो कॉन्सिक्वेंस है, जो रिजल्ट है, वो अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है और राइट है, उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा, जो एंड्स है वो यहाँ पर राइट है, तो वो एक्टिविटी जो है वो अनएथिकल नहीं होगी, बल्कि वो एक्टिविटी जो है वो एथिकल मानी जाएगी, मोरली राइट मानी जाएगी। अगर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो पॉजिटिव है, तो चाहे उसको एक्टिविटी को परफॉर्म करने का जो मेथड है वो यहाँ पे रॉन्ग हो, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वही यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि जो एक्टिविटी है वो मोरली करेक्ट है, एथिकल है या नहीं। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंशलिज्म के अंदर हम इसको इसी कोट से समझ सकते हैं कि यहाँ पे एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, जो रिजल्ट्स हैं वही यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे मीन्स को भी, मेथड्स को भी, जिस मेथड के थ्रू वो एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म हुई है। और इसको हम कैसे समझ सकते हैं कॉन्सिक्वेंशलिज्म में, कि यहाँ पे मोरल गुडनेस को हम देख रहे हैं, हम यहाँ पे मोरल गुडनेस को लोकेट कर रहे हैं बिहेवियर का जो कॉन्सिक्वेंस है, जो रिजल्ट है, उसके अंदर हम यहाँ पे मोरल गुडनेस को देख रहे होते हैं कॉन्सिक्वेंशलिज्म के अंदर। और इसमें हम जो बिहेवियर है, जो एक्टिविटी है, जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने परफॉर्म करी होगी, इसी को हम यहाँ पे मीन्स कह रहे हैं या मेथड्स कह रहे हैं, जो हमने इस कोट के अंदर देखा एंड्स जस्टिफाई द मीन्स के अंदर। तो हम उस मीन्स की बात कर रहे हैं कि वो जो एक्टिविटी है वो कैसे परफॉर्म हुई है, वो वहाँ पे करेक्ट थी या नहीं, इस एक्टिविटी की, इस बिहेवियर की जो राइटनेस है, जो करेक्टनेस है, उसको हम यहाँ पे जज नहीं कर रहे हैं कॉन्सिक्वेंशलिज्म में। उस पे हम ये जज नहीं करेंगे कि वो एक्टिविटी जो है वो मोरली करेक्ट थी या नहीं, बल्कि यहाँ पे हम मोरल गुडनेस को सर्च कर रहे हैं बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंस के अंदर। मतलब अगर उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से कॉन्सिक्वेंस जो है वो पॉजिटिव आया है, तो हम उस एक्टिविटी को यहाँ पे मोरली करेक्ट मानेंगे। हम उस एक्टिविटी को उसके बिहेवियर या फिर जिस मीन्स के थ्रू वो एक्टिविटी परफॉर्म हुई है उस पे हम उसे जज नहीं करेंगे। हो सकता है मेथड इनकरेक्ट हो, लेकिन जो रिजल्ट है वो यहाँ पे अगर पॉजिटिव आया है तो फिर हम उस एक्टिविटी को मोरली करेक्ट मानेंगे। तो अब यही यहाँ पे कॉन्सिक्वेंशलिज्म का कंसेप्ट था, इसी कंसेप्ट के ऊपर यहाँ पे कॉन्सिक्वेंशलिज्म बेस्ड है, कॉन्सिक्वेंस के ऊपर ही। तो अब यहाँ पे इसका ऑपोजिट है डीओंटोलॉजिकल अप्रोच के अंदर, जिसमें यहाँ पे जो बिहेवियर है, जो एक्टिविटी है, वही यहाँ पे राइट और रॉन्ग हो सकती है। उसके जो कॉन्सिक्वेंस है वो यहाँ पे डिसाइड नहीं करेंगे कि वो एक्टिविटी जो है वो राइट थी या रॉन्ग, बल्कि यहाँ पे जो मीन्स है, जो मेथड है उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने का, वही यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो एक्टिविटी जो है वो मोरली करेक्ट है या नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे डीओंटोलॉजिकल अप्रोच जो है वो ऑपोजिट थी कॉन्सिक्वेंशलिज्म अप्रोच के, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सिक्वेंशलिज्म में हमने देखा कि एंड्स पे फोकस है, यहाँ पर एंड्स ही यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं, रिजल्ट्स ही यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं कि कोई एक्टिविटी जो है वो राइट होगी या रॉन्ग। लेकिन डीओंटोलॉजिकल अप्रोच के अंदर जो मेथड है उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने का, जो बिहेवियर है, वही यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो एक्टिविटी मोरली करेक्ट होगी या नहीं। डीओंटोलॉजिकल अप्रोच के अंदर यहाँ पे जो एक्ट है वही यहाँ पे डिसाइड करता है मोरालिटी को। यहाँ पे एक्ट ही जो है वो इनहेरेंटली राइट या रॉन्ग हो सकता है।
यहाँ पे डीओंटोलॉजिकल अप्रोच के अंदर यहाँ पे जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उससे यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे मोरालिटी के ऊपर उस एक्टिविटी के, बल्कि यहाँ पे जस्ट मीन्स के थ्रू वो एक्ट परफॉर्म हुआ है तो वो एक्ट ही यहाँ पे डिसाइड करेगा कि वो मोरली राइट है या रॉन्ग। तो एक्ट ही यहाँ पे इनहेरेंटली डिसाइड करता है कि यहाँ पे कोई एक्टिविटी जो है वो मोरली करेक्ट है या नहीं, जो कि ऑपोजिट है कॉन्सिक्वेंशलिज्म के। तो अब इन्हीं ग्राउंड्स पे यहाँ पे कॉन्सिक्वेंशलिज्म को क्रिटिसाइज किया गया कि यहाँ पे अगर लेट्स से कोई एक एक्ट है स्टीलिंग, तो अब अगर यहाँ पे कोई एक पर्सन जो है वो स्टील करता है फॉर अ गुड रीजन, तो अब यहाँ पे जो वो एक्ट है वो एक्चुअली यहाँ पे इमोरल है, क्योंकि स्टीलिंग जो है वो यहाँ पे अनएथिकल प्रैक्टिस है। लेकिन यहाँ पे कॉन्सिक्वेंशलिज्म जो है वो ये बोलता है कि यहाँ पे जो मीन्स है, मतलब स्टीलिंग जो है वो यहाँ पे जस्टिफाइड है उसके एंड से, मतलब उसका जो एंड रिजल्ट हुआ, जो कॉन्सिक्वेंस हुआ स्टीलिंग का, वो यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो क्या यहाँ पे स्टीलिंग जो है वो एक एथिकल प्रैक्टिस होगी। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कॉन्सिक्वेंशलिज्म का क्रिटिसिज्म हुआ और इसीलिए ये जो बाकी दो अप्रोचेस हैं वो अराइज हुए, जिसमें यहाँ पे डिओंटोलॉजी अप्रोच जो है वो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंशलिज्म के ऑपोजिट है, जिसने यहाँ पे वो जो एक्ट है, जो ये एक्ट है वही यहाँ पर अनएथिकल है, तो इसीलिए उसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो भी यहाँ पे पॉजिटिव नहीं हो सकता। ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट था डिओंटोलॉजिकल अप्रोच के अंदर, और इसीलिए यहाँ पे डिओंटोलॉजी अप्रोच में जो एक्ट है वही यहाँ पे इनहेरेंटली राइट या रॉन्ग हो सकता है, उसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो यहाँ पे उसकी मोरालिटी जो है वो डिसाइड नहीं करेगा, बल्कि वो एक्ट ही जो है वो इनहेरेंटली उसकी मोरालिटी जो है वो वैसे ही डिसाइड होती है कि वो राइट है या रॉन्ग है। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि डिओंटोलॉजी के अंदर यहाँ पर जो रूल्स हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, वो यहाँ पे डिफाइंड है, और यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल्स होंगे उनको यहाँ पे इन्हीं रूल्स को, इन्हीं ड्यूटीज़ को, और जो भी यहाँ पे डिफाइंड एथिकल प्रैक्टिसेस हैं उन्हीं को यहाँ पे इंडिविजुअल्स को परफॉर्म करना है। डिओंटोलॉजी के अंदर यहाँ पे इसी से डिसाइड होगा कि वो एक्टिविटी जो है वो राइट है या रॉन्ग है। तो मतलब अगर यहाँ पे वो एक्ट जो है वो डिफाइंड है कि कैसे परफॉर्म करना है उस एक्टिविटी को, उन रूल्स को कैसे फॉलो करना है, ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना है, तो अब अगर यहाँ पे उन ड्यूटीज़ को अगर कोई इंडिविजुअल परफॉर्म नहीं करता है तो फिर वो अनएथिकल होगा, इमोरल होगा। और अगर वो पर्सन जो है वो उन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है तो वो यहाँ पे एथिकल होगा, मोरली करेक्ट होगा। तो अब यहाँ पे नॉन कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अप्रोच में, मतलब डिओंटोलॉजिकल अप्रोच में, इसको हम, क्योंकि ये ऑपोजिट है कॉन्सिक्वेंशलिज्म के, तो इसीलिए इसको नॉन कॉन्सिक्वेंशलिज्म भी बोल सकते हैं। तो अब इस अप्रोच के अंदर यहाँ पे जो भी डिफाइंड ड्यूटीज़ हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इंडिविजुअल्स ने एक्ट किया तो वो यहाँ पे मोरली करेक्ट हैं, अगर उन ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं किया तो वो यहाँ पे इनकरेक्ट हैं, अनएथिकल हैं। तो इन्हीं ग्राउंड्स पे यहाँ पे डिओंटोलॉजिकल अप्रोच को भी यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया गया कि अब लेट्स से अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कोई एम्प्लॉय अगर है और वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ शेयर्स होल्ड करता है और उसके पास ये इनसाइड इन्फॉर्मेशन है कि नेक्स्ट ईयर जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं वो डिक्लाइन होने वाले हैं, और वो इसी इनसाइड इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके यहाँ पे अपने जो शेयर्स हैं उनको सेल कर देता है ताकि वो फ्यूचर में उसे लॉसेस बेयर ना करने पड़े। तो अब यहाँ पे ये जो एक्टिविटी इस एम्प्लॉय ने परफॉर्म करी कि उसने अपने शेयर्स को सेल कर दिया, तो अब अगर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डिफाइंड रूल्स नहीं थे इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर, और यहाँ पे वो जो एम्प्लॉय है उसने इसीलिए यहाँ पे उस एक्टिविटी को परफॉर्म किया, तो यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग क्या करेक्ट एक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में
इससे रिलेटेड कोई रूल ही नहीं था और इसीलिए एम्प्लॉय ने उस एक्टिविटी को परफॉर्म किया। तो अब क्या वो एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, एथिकल हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे डिओन्टोलॉजिकल अप्रोच में हमने देखा कि यहाँ पे जो एक्टिविटी है, जो रूल्स, ड्यूटीज़ या जो भी डिफाइंड एथिकल प्रैक्टिसेस हैं उन्हीं को परफॉर्म करना है एम्प्लॉय को। और यहाँ पे क्योंकि अब इनसाइडर्स ट्रेडिंग के से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी रूल नहीं है, ऐसे कोई भी ड्यूटीज़ नहीं है जो एम्प्लॉय को परफॉर्म करने हो, और ना ही ये एक्टिविटी जो है वो प्रोहिबिटेड है, तो इसीलिए यहाँ पे इस एम्प्लॉय ने इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया। हमने देखा है कि यहाँ पर इनसाइडर्स ट्रेडिंग जो है वो यहाँ पे एक अनएथिकल प्रैक्टिस होती है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इस एक्टिविटी को जस्टिफाई नहीं कर सकते डिओन्टोलॉजिकल अप्रोच से भी। तो इसीलिए डिओन्टोलॉजिकल अप्रोच का भी क्रिटिसिज्म हुआ और यहाँ पे जो वर्चूज़ अप्रोच है वो इमर्ज हुई। तो अब इस अप्रोच के अंदर यहाँ पे जो एक इंडिविजुअल के वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इंडिविजुअल को एक्ट करना होता है। तो अब यहाँ पे जो वर्चूज़ अप्रोच है वो एक्चुअली यहाँ पे ऑल्टरनेटिव है कॉन्सिक्वेंशलिज्म और डिओन्टोलॉजी अप्रोच का। तो अब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंशलिज्म में हमने देखा कि कॉन्सिक्वेंसेस डिसाइड कर रहे हैं मोरालिटी को। डिओन्टोलॉजी में हमने देखा कि यहाँ पे जो एक्ट्स हैं वही यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं मोरालिटी को, वो एक्शन ही इनहेरेंटली राइट या रॉन्ग है। तो यहाँ पे अब जो वर्चूज़ अप्रोच है वो यहाँ पे ना कॉन्सिक्वेंसेस पे डिसाइड करती है मोरालिटी, ना ही यहाँ पे एक्ट को इनहेरेंटली राइट या रॉन्ग प्रूव करती है, बल्कि यहाँ पे जो मोरालिटी है वो यहाँ पे डिसाइड होती है इन टर्म्स ऑफ काइंडनेस, जस्टिस, ऑनेस्टी एंड सिंसेरिटी। तो इन्हीं बेसिस पे हम यहाँ पे मोरालिटी को जज कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस या फिर जो एक्ट है उसको इनहेरेंटली मोरल या इमोरल प्रूव नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ पे हमें काइंडनेस, जस्टिस, ऑनेस्टी एंड सिंसेरिटी के बेसिस पे ही किसी एक एक्ट को राइट या रॉन्ग प्रूव करना होता है और बिहेवियर्स को जज करना होता है। तो इसीलिए वर्चूज़ अप्रोच के अंदर जो मोरालिटी है वो डिसाइड होती है काइंडनेस, जस्टिस, ऑनेस्टी और सिंसेरिटी के बेसिस पर। तो इसीलिए यहाँ पे जो वर्चूज़ अप्रोच है वो एक्चुअली यहाँ पे गुडनेस एंड राइटनेस पर फोकस करती है किसी भी एक्टिविटी के। इसी बेसिस पे वो यहाँ पे एथिकल या फिर अनएथिकल एक्टिविटीज़ को डिस्टिंग्विश करती है। तो यहाँ पे वर्चुअस अप्रोच के अंदर जो मोरल कैरेक्टर है, अब वो मोरल कैरेक्टर किसका, जो भी यहाँ पे एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, जो इंडिविजुअल, उसके क्या मोरल कैरेक्टर्स हैं, इस पे हम मोरालिटी को जज कर सकते हैं, ना कि हम यहाँ पे उस पर्सन ने जो एक्शन परफॉर्म किया है और जो कॉन्सिक्वेंस है उस एक्शन का, उस पे हम यहाँ पे सेपरेशन कर रहे हैं मोरालिटी का। मतलब हम यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस और जो एक्शन उसने परफॉर्म किया उसको सेपरेट कर रहे थे कॉन्सिक्वेंशलिज्म के अंदर, और डिओन्टोलॉजी अप्रोच के अंदर भी हम यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस और एक्शन को सेपरेट करके देख रहे थे। लेकिन यहाँ पे वर्चूज़ अप्रोच जो है वो ये कहती है कि मोरल कैरेक्टर जो है उस पर्सन का जो उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, जो एक्टिंग एजेंट है, उसके जो मोरल कैरेक्टर्स हैं वो भी यहाँ पे मोरालिटी को डिसाइड करते हैं, जो भी एक्शन उसने परफॉर्म किए हैं उसकी। तो इसीलिए यहाँ पे वर्चूज़ अप्रोच जो है वो यहाँ पे सेपरेट नहीं करती कॉन्सिक्वेंसेस और एक्शन को, बल्कि वो यहाँ पे इनको कंबाइन करके ही जज करती है यहाँ पे एथिकल बिहेवियर था या अनएथिकल था। तो इसीलिए हमें सेपरेट नहीं करना है कॉन्सिक्वेंसेस और एक्शन को। तो इसीलिए वर्चूज़ अप्रोच जो है इन दोनों को ही यहाँ पे सेपरेट नहीं करती उस एजेंट से जिसने वो एक्टिविटी परफॉर्म करी है या जिसकी वजह से वो कॉन्सिक्वेंसेस या आउटकम जो है वो आए हैं। तो वर्चूज़ अप्रोच में यहाँ पर जो कैरेक्टर ट्रेट्स हैं वही मैटर करते हैं, जिसमें ऑनेस्टी हो सकता है जो हमने पहले भी डिस्कस किया, लॉयल्टी हो सकता है, करेज हो सकता है, सेल्फ कंटेंट और
टॉलरेशन। तो ये सब यहाँ पे वर्चूज हो सकते हैं, कैरेक्टर ट्रेट्स हो सकते हैं किसी भी एक इंडिविजुअल के, जो कि अल्टीमेटली यहाँ पे बिजनेस की सक्सेस का रीज़न बन सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो इंडिविजुअल के वर्चूज़ हैं वो यहाँ पे डिफ़र कर सकते हैं बिजनेस के वर्चूज़ से। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई मैनेजर है और वो यहाँ पे एम्प्लॉय वेलफेयर को इंश्योर करता है, तो वो यहाँ पे अब हमेशा ही वो ले ऑफ को अवॉइड नहीं कर पाएगा। मतलब वो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ का ले ऑफ जो है उसको अवॉइड नहीं कर पाएगा, जबकि वो यहाँ पे एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए भी वर्क करना चाहता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो इंडिविजुअल के वर्चूज़ हैं वो यहाँ पे बिजनेस वर्चूज़ से डिफ़र कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे बिजनेस के वर्चूज़ के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एक्ट करना होता है। तो अब अगर यहाँ पे हमें जो वर्चू एथिक्स हैं वो अगर हमें बिजनेस एक्टिविटीज़ में अप्लाई करने हैं, तो यहाँ पे हमें बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है उसको पहले डिटरमाइन करना होता है और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे फिर जो वर्च्यू एथिक्स हैं उनको अडॉप्ट करना होता है। तो अब यहाँ पर यही 3 अप्रोचेस जो हैं वो हम बिजनेस एथिक्स में देखते हैं कि यहाँ पे कॉन्सिक्वेंशलिज्म है, जिसमें कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पे ही मोरालिटी डिसाइड हो रही है। डिओंटोलॉजी में हमने देखा कि यहाँ पे एक्ट को ही हम मोरल या इमोरल प्रूव कर सकते हैं कि वो एक्ट इमोरल है या मोरल है। और यहाँ पे वर्च्यूज़ में हम यहाँ पे जो राइटनेस और गुडनेस है उसी के बेसिस पे मोरालिटी को डिसाइड करते हैं। काइंडनेस, ऑनेस्टी, जस्टिस और सिंसेरिटी के बेसिस पे ही हम यहाँ पे मोरालिटी को डिसाइड करेंगे। तो आई होप आप यहाँ पे इन 3 अप्रोचेस को समझ गए होंगे। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।